इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नगर निगम शहर भर में चार्जिंग पॉइंट लगने की कर रहा है तैयारी। यूपी सरकार के निर्देशन में सर्वप्रथम गाजियाबाद जिले से प्रदूषण मुक्त करने के लिए शुरुआत की जा रही है। इसी के परिवेश में आज नगर निगम गाजियाबाद और एनजीओ की सहायता से ईवी इलेक्ट्रिक वर्कशॉप का आयोजन गाजियाबाद कौशाम्बी के रेडिसन ब्लू होटल में किया गया, जिसमें जिले के डीएम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और जिले के संबंधित सभी विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। जिले के डीएम और नगर आयुक्त ने बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह कदम बेहतर कारगर साबित होगा। शहर में 25 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का है, जिसका इशारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ योजना है, किस तरीके से उसे मूर्त रूप दिया? देखिए, यूपी में यूपी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लागू की जा चुकी है 2022 में, और वो उसका एक 4 बड़े शहर जो हमारे हैं, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, गाजियाबाद एंड नोएडा, इन्होंने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है और उसके हिसाब से हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि जो शहरवासी हैं, रहवासी हैं यहाँ के, उनको एक बेहतर जगह मिल सके या बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा सकें। एनसीआर का जनपद होने के कारण गाजियाबाद की जिम्मेदारी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि पोल्यूशन के नॉर्म्स में गाजियाबाद इंडस्ट्रियलाइज शहर होने के कारण, एनसीआर का डिस्ट्रिक्ट होने के कारण हरदम रडार पे रहता है और कुछ चीज़ें आवश्यक हैं जिससे हम, अगर हम टेक्नोलॉजिकली हम इसको पोल्यूशन को कम कर सकें तो उस दिशा में हमें जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न केवल सेफ ईंधन से चलने वाले व्हीकल हैं, बल्कि भविष्य के व्हीकल हैं और भविष्य की ज़रूरत है। तो उस नज़रिए से अभी से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, शहर के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो शहर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के विभाग हैं जिनको फैसिलिटेट करना है, उन सब को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन आज यहाँ पर किया गया था। और उसका उद्देश्य ये था कि जो लोगों की तकलीफ़ें हैं या जो लोगों के सुझाव हैं, उन दोनों को ध्यान में रखकर पॉलिसी के लेवल पर हम जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, उसे हम लागू करें ताकि ये भविष्य का ईंधन जो है वो गाजियाबाद में जल्दी उतरे, भविष्य के वाहन गाजियाबाद में जल्दी उतरें और जो पर्यावरण के चैलेंजेस हैं उनको बेहतर तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन में। कई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, तो परमिशन अब जो है सोर्स ऑफ फ्यूल थे उससे अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि हम दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख हिस्सा हैं। गाज़ियाबाद जो है दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा कि नगर निगम ने ऐसे एफर्ट्स किए हैं कि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते थे। इस बार रैंकिंग में हम 11वें 12वें नंबर तक आए हैं, तो हमारा एक इम्प्रूवमेंट है। और जो CAQM ने लिस्ट जारी करी है, सबसे ज़्यादा जंप जिसने सेविंग में किया है उसमें हम 4th रैंक पे आए हैं। तो उसी के तहत हमारा एक और इनिशिएटिव है कि जब हमने स्टडी किया, कई स्टडीज़ हुए, भारत सरकार में स्टडीज़ हुए कि मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या हैं, तो उसमें जब देखा गया तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को मेन सोर्सेज ऑफ एक्टिविटीज़ माना गया। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो डीजल और पेट्रोल पे चलता है, उसका ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जब हम बात करते हैं, कॉप जो पेरिस में कॉप हुई, दुबई में कॉप हुई, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हम ऑल्टरनेट फ्यूल पे जाएं। तो जब हम ऑल्टरनेट फ्यूल की बात करते हैं तो एक शहर को ईवी रेडी बनाने की बात करते हैं। तो यह हमें बहुत खुशी है कि गाज़ियाबाद नगर निगम और गाज़ियाबाद शहर पहला ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश में जिसने ये पहल की है कि हम एक ईवी सेल का गठन करें। हमने यहाँ पे 25 पॉइंट्स पे 110 चार्जिंग स्टेशंस का एक सिटी वाइड टेंडर किया है कि हम लोगों को जो ईवी अडॉप्ट कर चुके हैं और जिनको प्रेरित करना है उनको एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दें, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दें। एक सर्वे हुआ, उसमें हमने देखा कि 500 से ज़्यादा 4 व्हीलर्स और 3000 से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स ऑलरेडी गाज़ियाबाद में ईवी पर चल रहे हैं। तो इनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमने ये पहल की है। हमारा जो ईवी अडॉप्शन रेट है गाज़ियाबाद का ऑलरेडी 10% से पार कर चुका है। तो इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। इसमें हम इंडस्ट्री,
ट्रांसपोर्ट के लोग और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, हर तरह की गवर्नमेंट, आपने देखा गवर्नमेंट बॉडीज़ में जिलाधिकारी महोदय, VC, GDA, हमारी शहर की प्रथम नागरिक महापौर महोदया, हमारे CDO साहब, RTO से, पोल्यूशन से, सब लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं ताकि एक संयुक्त डॉक्यूमेंट बनाया जाए, गाज़ियाबाद EV रेडीनेस प्लान, जिसके बेसिस पे ये हम एक मैसेज दें और लोगों को ये बताएं कि आप EV अडॉप्ट करिए, सरकार आपके साथ है और हमें साथ मिलकर गाज़ियाबाद को क्लीन गाज़ियाबाद, ग्रीन गाज़ियाबाद और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाना है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।